हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारी हर एक कहानी को इतना पसंद कर रहे हैं, उसे इतना प्यार दे रहे हैं। आप इसी तरह हमें सहयोग करते रहिए और हम आपके लिए इसी तरह की बेहतरीन कहानियां लाते रहेंगे। तो चलिए आज की मज़ेदार कहानी शुरू करते हैं। सेठ दीपचंद के पास मुंशी का काम करने वाले जमुना दास ने 35 साल तक सेठ जी के पास नौकरी की, लेकिन सेहत खराब रहने की वजह से उन्हें मुंशी की नौकरी छोड़नी पड़ी। जो महीने की बंधी हुई पगार आती थी वो अब बंद हो गई। बाकी की जो जमा पूंजी थी उनमें से अधिकतर धन तो बेटी की शादी में लग चुका था। पूरे गांव में मुंशी जमुना दास की बहुत इज्जत थी। उनकी पत्नी का देहांत हुए काफी साल गुजर चुके थे। एक बेटा था जिसकी शादी एक बहुत ही सुशील स्वभाव की लड़की से हुई थी। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। कुल मिलाकर जमुना दास और उनका परिवार बहुत खुश था, परंतु उनकी इस खुशी को ग्रहण तब लग गया जब जमुना दास ने सेठ दीपचंद के पास मुंशी की नौकरी छोड़ दी। पहले जब भी वो काम करके घर आते थे तो उनकी बहू दौड़ी दौड़ी उनके लिए नाश्ता पानी लाती थी। बेटा भी जब काम करके घर लौटता था तो सबसे पहले पिता से ही मिलता था। रात का खाना सब एक साथ खाते थे, लेकिन अब उनके प्रति सबका रवैया ही बदल गया। बहू बेटे अब उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। जब तक 2-4 बार मांग नहीं लेते थे तब तक कोई चाय तक नहीं देता था। बेटे ने तो उनसे नजरें मिलाना ही छोड़ दिया था। जब बेटा काम करके घर लौटता तो उसकी पत्नी दौड़ दौड़ कर उसके लिए चाय नाश्ता लाने में लग जाती। किसी को चिंता नहीं होती थी कि जमुना दास जी भी कई बार चाय मांग चुके हैं। कभी बीमार पड़ जाते तो उनको कोई डॉक्टर के पास तक न ले जाता, खुद ही धीमे धीमे कदमों में चलकर दवा खाने से दवा ले आते। बहू बेटे ने कभी बीमारी तक की हालत में उनसे उनका हालचाल नहीं पूछा। वो दोनों अपने में ही मस्त रहने लगे। अकेलापन और कमजोरी ने उन्हें तोड़ दिया था। पत्नी की बहुत याद आती। उसे याद करके आंसू बहाने के अलावा और वो कर भी क्या सकते थे। जमुना दास को ऐसा लगने लगा था कि अगर कल उनकी मृत्यु हो जाए तो क्या बेटा उन्हें कंधा भी देगा कि नहीं। रोज इन्हीं दुख भरी बातों को सोचते सोचते उनकी आंख लग जाती थी। एक दिन जमुना दास जी अपनी दवा लेने दवा खाने गए। सुबह का समय था। जमुना दास ने 80 रुपए की दवा खरीदी और दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया, लेकिन दुकानदार के पास 20 रुपए खुले नहीं थे। तो जमुना दास जी 100 रुपए का नोट लेकर उसके छुट्टे करवाने के लिए निकले। आसपास की दुकानें बंद थी। 2 कदम आगे एक दुकान खुली थी। वो उसकी तरफ चल दिए। वहां पहुंचे तो वो एक लॉटरी की दुकान थी। सोचा इसी से 100 रुपए खुले करवा लेता हूँ। अंदर कई मेजों पर लॉटरी के रंग बिरंगे टिकट पड़े थे। मेजों के पीछे एक लड़का बैठा था। उसे 100 रुपए देते हुए जमुना दास ने खुले रुपए मांगे। उस लड़के ने एक लॉटरी का टिकट और 80 रुपए जमुना दास को थमा दिए। लॉटरी का टिकट देखकर जमुना दास जी ने कहा, बेटा मुझे टिकट नहीं 100 रुपए खुले चाहिए। लड़का बोला, अरे बाबूजी, सुबह सुबह खुले कौन देगा, और फिर मेरे दिन की पहली टिकट बिकी है, इसे तो मैं वापस नहीं लूंगा। और उसने जेब से 20 रुपए का नोट निकाल कर रख दिया। आप चाहे तो 20 रुपए भी रख लो और टिकट भी रख लो। अब जमुना दास जी असमंजस में पड़ गए। टिकट से ज्यादा उन्हें दवा की जरूरत थी, लेकिन
जिस शराफत से लड़के ने उन्हें 20 रुपए वापस करने चाहे, यह देखकर वो थोड़ा सा मुस्कुराए और टिकट और 80 रुपए लेकर बाहर आ गए। टिकट जेब में रखी, 80 रुपए की दवा ली और वापस घर को चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी दवा खाई और लेट गए। कुछ देर में ही उन्हें नींद आ गई। कुछ देर सुस्ताने के बाद अब वो अच्छा महसूस कर रहे थे। तभी उन्हें लॉटरी की टिकट का ध्यान आया। जेब से निकालकर देखा तो पहला इनाम 1 करोड़ रुपए का था। जमुना दास जी मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि अगर मुझे 20 रुपए ही वापस मिल जाते तो वो ही बहुत था। ध्यान से देखा तो उस लॉटरी का रिजल्ट कल आने वाला था। खैर पूरा दिन बीत गया, रात हो गई और खाना खाकर जमुना दास जी सो गए। कई महीनों बाद सपने में उनकी पत्नी से मुलाकात हुई। पत्नी मुस्कुरा रही थी और सपने में ही जमुना दास जी अपनी नर्क जैसी जिंदगी का दुखड़ा रो रहे थे। पत्नी सिर्फ मुस्कुराती रही और सुनती रही, लेकिन सपना टूटने से पहले कह गई, अब आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। इतना सुनते ही जमुना दास जी की नींद खुल गई। वो उठ बैठे। वो पत्नी की कही बात के बारे में सोचने लगे। कहीं मेरा दुख दूर होने का मतलब ये तो नहीं कि मेरी मृत्यु नजदीक है। अगर ऐसा है तो पत्नी मुस्कुरा क्यों रही थी? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तरह तरह के ख्याल दिमाग में घूमने लगे और फिर से उनकी आंख लग गई। सुबह 8 बजे नींद खुली तो अपने को काफी हल्का महसूस करने लगे, मगर फिर वही सवाल उनके मन में घमासान करने लगा। उन्हें लगने लगा कि कहीं सच में तो आज मेरा आखिरी दिन तो नहीं है। ऐसा है तो मैं घर में बैठा क्या कर रहा हूँ? क्यों ना आखिरी दिन घर के घुटन वाले माहौल से बाहर निकलकर खुली हवा का मजा लिया जाए। जमुना दास जी जल्दी से कपड़े बदलकर घर से बाहर निकल गए। घर में तो नाश्ते के लिए भी भीख से मांगनी पड़ती थी, मगर बाजार में कचौरी जलेबी सब इंतजार कर रहे थे। पेट भरकर नाश्ता किया। अभी नाश्ता करके उठने ही वाले थे कि तभी सामने से एक लड़का आता दिखाई दिया। लड़का को जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन याद नहीं आ रहा था। वो जमुना दास जी के पास ही बैठकर नाश्ता करने लगा और उन्हें देखते ही बोला, अरे बाबूजी, आज तो आपकी लॉटरी का रिजल्ट आने वाला है 10 बजे। जमुना दास जी उसे पहचान गए और मुस्कुराते हुए बोले, भाई हमारी लॉटरी कहाँ लगेगी? वो तो किस्मत वालों की लगती है। लड़के ने कहा, किस्मत वाले भी आप जैसे ही होते हैं। और दोनों हंस पड़े। जमुना दास ने जेब से लॉटरी का टिकट निकाला और 10 बजने को आ रहे थे। उनके कदम खुद ब खुद लॉटरी की दुकान की तरफ बढ़ने लगे। वहां तो अच्छी खासी भीड़ जमा थी। सब रिजल्ट निकलने का इंतजार कर रहे थे। जब रिजल्ट निकला तो बहुत सारे वहां से मायूस होकर चले गए। अब कुछ ही लोग बचे थे। वो लड़का बोला, बाबूजी आप टिकट दिखाओ। जब टिकट का नंबर मिलाया तो जमुना दास जी ने 1 करोड़ रुपए का इनाम जीत लिया था। चारों तरफ लोग जमुना दास जी को बधाई देने लगे। वो लड़का तो बार बार जमुना दास जी के गले लग रहा था, जैसे कोई बाप अपने बेटे को फर्स्ट आने पर गले लगा रहा हो। पर जमुना दास जी को सच्चाई हजम नहीं हो रही थी कि पहली बार लॉटरी का टिकट खरीदा और वो नंबर लग गया। आखिर जब लॉटरी वाले लड़के ने कहा कि उन्हें लॉटरी का टिकट लेकर लॉटरी कंपनी के दफ्तर जाना है, तब उन्हें भी यकीन हो गया कि वो करोड़पति बन गए हैं। खैर अब करोड़पति जमुना दास जी घर पहुंचे ही थे कि उनकी बहू ने दरवाजा खोला
और खोलते ही उनके पांव छुए। दौड़ी दौड़ी गई और उनके लिए शरबत का गिलास ले आई। नाश्ते में क्या लेंगे जब ये पूछा तो कुछ हैरानी तो हुई जमुना दास जी को। फिर समझ गए कि लॉटरी जीतने की खबर इसको मिल चुकी है। दोपहर के खाने में तरह तरह के पकवान बने, उन्हें जिद करके खिलाया जा रहा था। गर्मा गर्म रोटियां आ रही थी। अभी खाना चल ही रहा था कि बेटा तरह तरह की मिठाइयां लेकर घर पहुंचा। पिताजी के पांव छुए और साथ बैठकर खाना खाने लगा। बीच बीच में अपनी पत्नी को आवाज लगाता कि पिताजी के लिए ये लाओ वो लाओ। ये तो लॉटरी का जादू बहू बेटे से करवा रहा था। जमुना दास जी समझ गए कि ये प्यार और आदर उनका नहीं बल्कि 1 करोड़ की लॉटरी का हो रहा है। वो चुपचाप खाते रहे मगर मन के अंदर से रो रहे थे। तभी उन्हें सपने में कही पत्नी की बात याद आई कि अब आपका दुख दूर हो जाएगा। जमुना दास जी के सांसारिक दुखों का अंत तो शायद 1 करोड़ की लॉटरी ने कर दिया, लेकिन मन का दुख तो शायद ही कम हो पाएगा। वो समझ चुके थे कि आज की दुनिया में तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया।